Hello guys, welcome back to our English class. Today we are going to start our new chapter number 4, The Treasure Within. Guys, have you understood the meaning of treasure? Treasure का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है खजाना. Within यानी अंदर का खजाना. So guys, चैप्टर का नेम है अंदर का खजाना. तो कुछ समझ में आया? गाइज जब भी बात मतलब पोटेंशियल की होती है, यानी कि आपके अंदर कोई भी पोटेंशियल होती है एंड दैट उस पोटेंशियल को आप खुद नहीं परख पाते हो या जान नहीं पाते हो एंड दैट कोई अदर पर्सन आपकी इस क्वालिटी को, उस पोटेंशियल को बताता है, शो आउट करता है, तो देन आप उस पर वर्क करते हो एंड दैट वो चीज़ जब बाहर निकलती है देन उसको हम बोल सकते हैं ट्रेजर विद इन. और इस चैप्टर में भी जो अभी हमने डिस्कस किया है वो सेम कॉन्सेप्ट है. इसमें हाफिज जो कॉन्ट्रैक्टर है वो और मिस बेला राजा जो एडिटर ऑफ स्पर्स न्यूज़ लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर द वैली स्कूल बेंगलोर से रिलेटेड है. उन दोनों के बीच की एक कन्वर्सेशन है ये चैप्टर. उसमें क्या बताया गया कि जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है वो कैसे मतलब थर्ड स्टैंडर्ड में था, वो अपना इंटरेस्ट खो देता है. जब भी मतलब मैथ की बात आती है तो उसे कम होने शुरू हो जाती है, यानी कि उसका स्टडी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है. बावजूद इसके उसका इंटरेस्ट जो है गेम्स खेलने में, दूसरों का मजाक उड़ाने में, प्रैंक करने में. सो उसका इंटरेस्ट कैसे बनता है, कैसे मतलब वो एक अच्छा आर्किटेक्चर बनता है. आर्किटेक्चर, हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ लाइक दिस वर्ड आर्किटेक्चर? वास्तुकला निर्देशित बोल सकते हैं, वास्तुकार बोल सकते हैं उसको हम, ठीक है ना. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, एवरी चाइल्ड is a potential achiever and is different from the other children in his style of learning and area of interest. So guys, let's see here. Every child in is a potential means गुण कह सकते हो या फिर सशक्त सफलता भी कह सकते हैं हम. अचीवर मीन्स प्राप्त करने वाला, सफलता प्राप्त करने वाला कह सकते हैं हम अचीवर. कि जो प्रत्येक जो बच्चा होता है उसके अंदर एक गुण होता है को क्या कि वो सशक्त सफलता प्राप्त हो सकता है, यानी उसके अंदर एक पोटेंशियल होती है. एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन इन हर ही स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट. यानी कि वह बच्चा जो होता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट यानी रुचि का जो क्षेत्र है उसमें, स्टाइल ऑफ लर्निंग सीखने का जो तरीका होता है उसमें अन्य जो बच्चों से वो डिफरेंट हो सकता है, भिन्न हो सकता है. रीड द इंटरव्यू दैट फॉलो. इंटरव्यू, हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ लाइक दिस वर्ड? इंटरव्यू का हिंदी मीनिंग होता है साक्षात्कार, यानी कि एक ऐसा पार्ट जो दो मेंबर के बीच में, जिसमें एक से कोई क्वेश्चन किया जाता है और एक जो है क्वेश्चन पुट करता है. तो वो कन्वर्सेशन जो हमारी होती है वो इंटरव्यू के थ्रू मेंशनिटी होती है. रीड द इंटरव्यू दैट फॉलो. नीचे दिए गए जो इंटरव्यू यानी साक्षात्कार है उसको पढ़ो. इट इज़ बेस्ड ऑन ए कन्वर्सेशन, ये एक आधारित है कन्वर्सेशन, बातचीत, बिटवीन मिस बेला राजा, किसके बीच में? जो बेला राजा है उसके बीच में. एडिटर ऑफ स्पर्स, जो कौन है? एडिटर ऑफ स्पर्स अ न्यूज़ लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर द वैली स्कूल बेंगलोर. यानी कि जो द वैली स्कूल बेंगलोर में जो रिसोर्स सेंटर यानी अनुसंधान जो केंद्र है उसमें समाचार पत्र की क्या है? एडिटर ऑफ स्पर्स, यानी कि एक तरीके से संपादिका है. वो कौन है? मिसिस बेला राजा. एंड मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट. और किसके बीच में है? एक तो मिसिस बेला राजा और दूसरे हैं और मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जो इंडिया के लीडिंग यानी अग्रणी कह सकते हैं. आर्किटेक्चर मीन्स होता है वास्तुकार, यानी कि भारत के जो अग्रणी वास्तुकार जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के बीच की जो ये कन्वर्सेशन है. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय. डियर गाइज, लेट्स सी हियर. एन अनहैप्पी मेंशन हुआ है. अन, there is a sound of like so that we saw here is like article. यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो एन यूज़ हुआ है. तो जहाँ पे भी हमारी जो साउंड होती है वोवल साउंड और उससे पहले हम आर्टिकल है वो एन यूज़ करते हैं, तो देन यहाँ पे मेंशनिटी दी भी गई है. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन
अनहैप्पी स्कूल बॉय। हाफिज जो कंट्रैक्टर है वो स्कूल में एक तरीके से अनहैप्पी, दुखी रहने वाला एक बॉय यानी लड़का था। ही लव डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग। ही लव्ड डूइंग थिंग्स यानी वह जो थिंग्स यानी चीज़ों को डूइंग करने में उसको पसंद करता था या प्यार करता था, बट लेकिन डिटेस्टेड यानी अरुचि पूर्वक कह सकते हैं या अरुचि कह सकते हैं, बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग, लेकिन जो तकनीकी जो शिक्षा है उसमें वो अरुचि उसकी थी या एक तरीके से वो घृणा करता था। मैथमेटिक गिव हिम द शिवरस, और जब मैथमेटिक की बात आती यानी मैथ की बात आती थी वो तो उसे क्या देता था, कंपकंपी एक तरीके से आ जाती थी। What his principal once said to him influenced him deeply. Guys, influenced means प्रभावित होना। What his principal once said यानी एक बार जो उनके प्रधानाचार्य ने उसे कहा, to him influenced him deeply, जो उसे एक तरीके से गहन कह सकते हैं या गहरा उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ा या एक तरीके से वो प्रभावित हुआ। Let's see here dear students, HC short form हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, BR शॉर्ट फॉर्म बेला राजा। सो साथ के साथ माइंड में रखें कि HC हमारा हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है और BR मीन्स बेला राजा। HC, आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जो कहता है आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर, कि मुझे मतलब जो एक टेरिबल यानी भयानक जो नाइटमेयर मीन्स सपना, रात में का सपना, मुझे रात में एक जो भयानक सपना आता रहता था। ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 or 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर। ओनली नाउ, और केवल अब जो 4 और 5 साल से ये बिल्कुल जो है डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो गया है। BR बेला राजा, what nightmare are you taking about and why do you think it has disappeared now? बेला राजा, what nightmare are you talking about? Sorry, not it's talking. बेला राजा कहते कि तुम किस मतलब जो नाइटमेयर यानी सपन या एक तरीके से दुखी कह सकते हैं बुरे सपन की बात कर रहे हो या उसके बारे में मतलब एक तरीके से बात किए जा रहे हो। एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपीयर्ड, और आप मतलब ऐसा क्यों सोचते हो कि वो डिसअपीयर्ड यानी लुप्त हो गया है, एक तरीके से गायब हो गया है। HC हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, आई यूज टू गेट कंटिन्यूस नाइटमेयर अबाउट अपियरिंग फॉर ए मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग। और हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जो उत्तर देता, आई यूज टू गेट अ कंटिन्यूस नाइटमेयर, मतलब मुझे जो बुरे जो सपन आते थे लगातार, अबाउट अपीयरिंग फॉर ए मैथ एग्जामिनेशन, की मुझे मतलब जो लगातार जो गणित की जो परीक्षा थी यानी कि मुझे लगातार जो गणित की परीक्षा में लाइक बैठने के कह सकते हैं मुझे बुरे सपन आते थे। वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, जबकि वो कहता है कि आई डिड नॉट नो एनीथिंग, कि मतलब मैं गणित विषय के बारे में मतलब मैं कुछ भी नहीं जानता था। नाउ द साइकी मस्ट हैव गोटन और इट, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देयर इज absolutely to time to get nightmares. Dear guys, here is a psyche, it's a mind and mentality कह सकते हैं, and that मनोदशा कह सकते हैं इसको हिंदी मीनिंग में। Now the psyche must have gotten over it, और बेला राजा सॉरी हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि अब इस जो साइकी यानी मनोदशा पर एक तरीके से मतलब मेरे मन ने क्या कर लिया है, गोटन ओवर इट यानी काबू पा लिया है। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन, वो कहते हैं कि अब मुझे मतलब जो एजुकेशन यानी शिक्षा के बारे में ज़्यादा मतलब सोचना नहीं होता। एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली टू टाइम टू गेट नाइटमेयर, और अब वो कहते हैं कि जैसे मतलब अब तो जो नाइटमेयर यानी बुरे सपन लेने के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं होता, यानी कि पूर्ण रूप से कह सकते हैं अब तो मतलब मेरे पास टाइम नहीं होता जो बुरे सपन है उनको लेने के लिए। BR, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लियर मेमोरी इन स्कूल। अब जो बेला राजा है वो कहती है कि मतलब आप कि हमें बताइए अबाउट योर अर्लियर यानी कि जो पहले के दिन थे यानी जो प्रारंभिक जो मेमोरी थी स्कूल की, कि बेला राजा जो है वो मतलब हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहती है स्कूल की जो पहली मेमोरी थी यानी जो प्राथमिक जो यादें थी उनके बारे में कुछ बताइए।
हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज गुड स्टूडेंट। अब जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि जो पहला और जो दूसरा साल था, यानी कि प्रथम और जो दूसरे वर्ष में मैं एक अच्छा विद्यार्थी था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, जब मतलब मैं तीसरे स्टैंडर्ड में पहुंचा या तीसरी क्लास में पहुंचा, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। वो कहता है कि जब मैं तीसरे स्टैंडर्ड में पहुंचा, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट, मैंने जो रुचि थी, पढ़ने की रुचि थी, वो मेरे अंदर लॉस्ट हो गई, समाप्त हो गई थी। एंड नेवर स्टडी, और उसके बाद मैंने कभी भी पढ़ाई नहीं की। आई यूज टू बी इंटरेस्ट इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक ऑन अदर्स। और तब वो कहता है कि मतलब मैं जो है गेम्स खेलने में इंटरेस्ट मेरा होने लगा, रनिंग अराउंड, इधर उधर घूमने में, प्लेइंग जोक्स यानी कि मजाक करने में, एंड प्रैंक टू ऑन अदर, और एक दूसरे के साथ प्रैंक या अटखेलियाँ करने में मतलब मुझे इंटरेस्ट होने लगा या मेरी रुचि होने लगी। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम। और वो कहता है कि जैसे मतलब परीक्षा के समय, एग्ज़ाम टाइम, परीक्षा के समय मतलब मैं क्लास में क्या करता था, कॉपी करने, नकल करने लगा। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड इट, एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास। और हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहता है आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड द एग्जामिनेशन, यानी कि मतलब जो तैयार किए हुए जो एग्जामिनेशन पेपर यानी परीक्षा प्रश्न पत्र थे जो, उनको प्राप्त करने की मतलब मैं कोशिश में लगा रहता। दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड इट, और मतलब मैं उन पर अध्ययन एक तरीके से पढ़ लिया करता था। एज आई कुड नॉट रिमेंबर, और कुछ बातें जो मैं याद नहीं रख पाता। दैट हैड बीन टॉट इन मी क्लास, क्योंकि वो कक्षा में मतलब एक तरीके से बताई गई नहीं थी, मुझे ऐसा लगता था कि वो क्योंकि कक्षा में कोई पढ़ाई गई जो बातों को मैं याद नहीं रख पाता था, इसलिए मैं वो चीज़ें करता था। However, later, one sentence spoken to me by my principal changed my life. हालांकि वो कहते हैं कि लेटर, बाद में मतलब एक जो वाक्य ने जो बोला गया था किसके द्वारा, एक प्रिंसिपल प्रधानाचार्य के द्वारा, जिसने मतलब मेरी लाइफ में बदलाव लाया या एक तरीके मेरी लाइफ को बदल दिया। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one." और जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वो कहते हैं कि जब मैं मतलब 11वीं कक्षा में पहुंचा, तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, लुक हेयर, देखो बेटा सन, लुक हेयर सन, देखो बेटा, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम वन डे, मतलब मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, बट यू नेवर स्टडी, लेकिन तुम कभी भी पढ़ाई नहीं करते हो। आई हैव टेकन केयर of you till today, now I can no longer take care of you, so you do it yourself. I have taken care of you till today, and अब वो कहते हैं कि जैसे प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि आज तक मतलब मैं तुम्हारी जो यहाँ पर देखभाल करता आ रहा हूँ। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, अब मतलब लंबे समय तक यानी आगे मतलब मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता। सो यू डू इट योर सेल्फ, इसलिए तुम अपनी देखभाल जो है खुद रखो या खुद करो। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, वो मतलब मेरे साथ 5 मिनट तक बातें करते रहे। उन्होंने मुझसे मतलब 5 मिनट तक बात की। यू डोंट हैव योर फादर, योर मदर हैज़ वर्क सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप एंड पेड ऑल योर फीस all these years, but you have only played games. You don't have your father, तुम यानी तुम्हारे पिता नहीं है। Your mother has worked so hard to bring you, तुम्हारी माँ ने कठिन परिश्रम किया तुम्हारी जो फीस को पे करने के लिए। All your fees, यानी जो तुम्हारी की पूरी फीस करने के लिए। All these years, but you have only played games, लेकिन तुम मतलब इन सालों में केवल जो खेल ही खेले हैं तुमने। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, अब तुम्हें मतलब क्या करना चाहिए, करना चाहिए राइज टू ओकेजन, यानी इस अवसर का लाभ उठाकर स्टडी करनी चाहिए। आई यूज टू बी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, अब वो कहते कि मैं एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन हुआ करता था, खिलाड़ी हुआ करता था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन, मतलब मैं एक जो सीनियर जो चैम्पियनशिप में सो मैनी ईयर्स, मतलब काफ़ी सालों तक मतलब एक तरीके से उसका एक
सीनियर चैम्पियन भी रहा हूँ, या वरिष्ठ कह सकते हैं वर्ग का विजेता रहा हूँ। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, और मैं क्रिकेट का कप्तान भी था। आई यूज टू प्ले एवरी गेम बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, मतलब मैं प्रत्येक गेम खेल लिया करता था, लेकिन दैट ईयर यानी उस साल आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, मैंने मतलब जो फील्ड के अंदर यानी खेल के मैदान में पाँव तक भी नहीं रखा। आई वुड गो फॉर प्रेयर एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी। आई वुड गो फॉर प्रेयर, मैं प्रार्थना करने के लिए जाता, एंड आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी, मतलब जो खाना खाता और अध्ययन करता या पढ़ाई करता। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, बट आई रियलाइज दैट once I was in SSC, I could not do that. Dear guys, let's see here SSC Senior Secondary Class. I normally यानी आमतौर पर मैं मतलब कॉपी करता और पास हो जाता, नकल करता और पास हो जाता था, बट आई रियलाइज, लेकिन मतलब मुझे महसूस हुआ दैट वंस आई वॉज इन एस कि जब मैं मतलब SSC में जाऊँगा, यानी कि जो 12वीं की जो क्लास है मतलब वहाँ पे जाऊँगा, आई कुड नॉट डू दैट, मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकूँगा। When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got a distinction. This is my memory of my school days." When I got second class, जब मतलब मैंने सेकंड यानी कि द्वितीय श्रेणी में 50% जो अंक थे, 50% इन माई SSC, जब मतलब मेरी SSC की जो क्लास थी 12वीं की क्लास थी, उसमें मैंने प्राप्त की। प्रिंसिपल ने मुझे कहा, सेट बेटा, कंसिडर यू सेल्फ एज हैविंग गोट ए डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो कहते हैं कि विशेष उपलब्धि या विशिष्ट उपलब्धि कह सकते हैं, कि बेटा तुमने मतलब एक जो विशिष्ट उपलब्धि जो प्राप्त कर ली है। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डे, यानी कि प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम ऐसा मानो, कंसिडर यू सेल्फ हैव गोटिंग डिस्टिंक्शन, ऐसा मानो कि तुमने विशेष उपलब्धि प्राप्त कर ली है, और यह मेरे दिस इज़ माई मेमोरी, यानी कि ये मेरी यादाश्त है, ऑफ माई स्कूल डेज, मेरे स्कूल के दिनों की, यानी मेरे स्कूल के दिनों की ये मेरी यादाश्त है। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मैंने कई अन्य काम भी किए। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न आई कांट रिमेंबर, और वो कहते हैं कि जहाँ तक मतलब मेरे कामों का संबंध है, आई कांट रिमेंबर, मैं मतलब याद नहीं कर सकता। आई फोगेट थिंग्स वेरी ईजली, यानी कि मैं भूल जाता हूँ थिंग्स वेरी ईजली, बहुत आसानी, मैं मतलब चीज़ों को बहुत आसानी से भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ। टू रिमेंबर यानी याद रखने के लिए, आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ, यानी चित्रों में मतलब मुझे जो फोटोग्राफ्स है यानी चित्र है वो आसानी से देखने पड़ते हैं। आई रीड a book and I can remember the matter as a photograph, but not through my mind. That is how it works. I read a book, मतलब मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, and I can remember that the matter as a photographer, but not through my mind. और मैं मतलब याद रख सकता हूँ उस फोटोग्राफ को मेरे माइंड के अंदर, जो एक लाइक अ मैटर यानी विषय वस्तु के रूप में। That is how it works. दैट इज हाउ, यानी कि ऐसा ही जो कार्य था वो चलता रहा। बेला राजा, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, डिड द टीचर पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील। अब जो बेला राजा है उनका क्वेश्चन है कि जब व्हेन यू आर वर इन स्कूल, जब आप स्कूल में थे, एंड यू वर डूइंग बैडली, तुम मतलब बहुत ही ख़राब कह सकते हो, या एक तरीके से आपका अच्छा प्रदर्शन नहीं था। डिड द टीचर पुल, मतलब जो टीचर्स थे तुम्हारी पुल यानी खिंचाई करते थे, तुम्हें मतलब कैसा महसूस होता था। हाफिज कॉन्टेक्ट, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, आई यूज्ड टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक। अब जो हाफिज कॉन्टेक्ट, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग टू बीइंग पुल्ड अप, वो कहते हैं कि मतलब मुझे कभी मैं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मतलब मेरी कोई कभी खिंचाई हुई है, या एक तरीके से खिंचाई जैसी बात नहीं लगी। आई यूज टू बी सो इंटरेस्ट इन प्लेइंग, मतलब मैं जो खेलने में जो क्या था, मेरा इंटरेस्ट था वो बहुत ही अधिक था। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, कैनिंग मीन्स रस्सी, सॉरी छड़ी से मारना, या फिर बैंत बोलते देते हैं जिसको, यानी बैंत से बनी एक जो छड़ी होती है, देन उसको बोलते हैं कैनिंग। कि मतलब
आई वुड रिसीव कैनिंग यानी हर हफ्ते मुझे मतलब जो कैनिंग यानी जो छड़ी से मार पड़ती थी एक बैत एक तरीके से लगते थे. बी आर बेला राजा, वेन यू न्यू दैट यू हैड incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you could get a caning, what was the state of your mind? अब जो बेला राजा उनका क्वेश्चन था, when you knew that, तब मतलब जिससे मतलब आपको पता चलता है, आप जान पाते कि you had incurred the wrath of your teacher, कि जो आपके जो अध्यापक है वो एक तरीके से नाराज़ हो जाते बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क, कि तुम्हारे गृह कार्य न करने से, और बिहेविंग बैडली, और तुम्हारा जो व्यवहार है बुरा व्यवहार है उससे. व्हेन यू न्यू यू वुड गेट ए कैनिंग, मतलब एक तरीके से, और आपको पता चलता कि आपको क्या लगेंगे, कैनिंग यानी छड़ी लगेगी या बैत लगेंगे. वट वॉज द स्टेट ऑफ योर माइंड, तब आपके मन की जो दशा थी वो कैसी होती थी. ऐसी हफीज कॉन्टेक्ट स्टेट ऑफ माइंड, मन की दशा, जस्ट लिफ्ट ऑफ द हैंड एंड दे वुड कैन यू, यानी कि हाथ उठाने पड़ते और बैत पड़ती. इट वुड हार्ट बैडली बट एंड सॉरी देन आई वुड हैव टू फॉरगॉट अबाउट इट बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले. इट वुड हर्ट बैडली, मतलब तब बहुत पीड़ा होती थी, या मतलब बहुत बड़ा हर्ट होता मुझे. एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगॉट अबाउट इट, तब मतलब मैं इन सब को भूल जाता था. बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मैं मतलब तब मतलब मेरी जो एक तरीके से बाहर जाकर गो वॉन्ट टू गो, बाहर जाकर मतलब खेलने की इच्छा होती थी. बेला राजा, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड. बेला राजा, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर, कभी तुमने मतलब इनसिक्योर यानी असुरक्षित या थ्रेटेंड यानी भयभीत महसूस नहीं किया. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि मतलब मैं मेरी जो रुचि थी, इंटरेस्ट था, वो केवल खेलने में था और नथिंग एल्स, किसी अन्य काम में नहीं. आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, तब वो बिला राजा कहते, सॉरी हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि मतलब मैं दूसरों के साथ प्रैंक करने में बहुत मज़ा लेता था, इंटरेस्ट करता था. वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, एक दिन मतलब मैंने जो मैं पढ़ना नहीं चाहता था या मैंने पढ़ाई नहीं की. सो आई क्रिएटेड अ डिस्टिंक्शन, तो मैंने एक डिस्टिंक्शन की यानी खुराफात की. फॉर वन होल हार वी प्लेड चोर पुलिस, मतलब एक घंटे तक यानी पूरे एक घंटे तक मतलब चोर पुलिस खेलते रहे. एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी अ मूवी, और प्रत्येक जो शनिवार को हमें मतलब अलाउड अनुमति होती थी कि टाउन शहर में जाकर मूवी देखने की. So what I would do, have no lunch and collect money for 40-50 student and run and buy the ticket. So I would do have no lunch, तो इसलिए मतलब मैं दोपहर का जो भोजन था, लंच था, वो नहीं ले जाता था. And collect money from 40-50 student and run and buy the ticket, मैं मतलब 40-50 जो विद्यार्थियों के पैसे इकट्ठे करके और जो टिकट खरीदने के लिए भाग जाता था. On my वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, और जब मतलब मैं वापस लौटता आई वुड ईट टू माई हार्ट यानी जी भर कर मतलब मैं खाता था. आई यूज टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग, और तब वो कहते हैं कि मतलब मैं गैंग का नेता भी हुआ करता था. वी वुड हैव गैंग फाइट एंड प्लान स्ट्रेटजीज. We would have gang fights and plan strategy. So guys, let's see here. Its pronunciation is strategies. और वो कहता है कि मतलब गैंग का लीडर तो हुआ करता था, और वो कहता है कि we would have गैंग फाइट्स, मतलब हम जो गिरोह में लड़ाइयाँ और जो स्ट्रेटजी थी, योजना यानी कि बनाते थे. These things used to interest me more than any academic. और जो ये चीज़ें थी मतलब मुझे पढ़ाई की बजाय, एकेडमिक यानी पढ़ाई की वजह से बजाय मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगी, अच्छी लगती थी. स्टूडेंट यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर्स बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू. आई प्रोबेबली ओपन देम वन डे बिफोर एग्जाम. और जो स्टूडेंट थे यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर्स, यानी पिछले साल की जो मतलब जो बुक्स होती थी, यानी अगले वर्ष के लिए, फॉलोइंग ईयर्स यानी अगले वर्ष के लिए जो बुक्स होती थी वो
क्या करते थे, मतलब एक तरीके से टेक्स्ट बुक फॉलो द बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। वो क्या करते थे पहले से मतलब बुक करवा लेते थे, यानी कि क्योंकि वो क्या होती थी, बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि वे हमेशा नई होती थी। आई प्रोबेबली ओपनड दैम वन डे बिफोर एग्ज़ाम, क्योंकि मैं तो क्या करता था, संभवतः परीक्षा से जो पहले दिन ही उनको खोलता था। सो गाइज हियर इज पार्ट फर्स्ट इज कंप्लीट। So now let's check here comprehension check questions. What did हाफिज कॉन्ट्रैक्टर हैव नाइटमेयर अबाउट, यानी जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर उसको बुरे सपने किस बारे में आते थे, उसको किससे डर लगता था, सबसे ज़्यादा उनको मैथ एग्जामिनेशन में डर लगता था। तो सो लेट्स चेक हियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड द प्रिंसिपल से टू हिम विच इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। प्रधानाचार्य ने मतलब उसे क्या कहा जो मतलब उसको गहरा उसका प्रभाव उस पर पड़ा। क्या कहा था उसने कहा था कि डियर स्टूडेंट्स, you are a good student but you never studied. I have taken care for till today. Now I can no longer take care of you, so you do it yourself. और जो इन्फ्लुएंस था ये उसको डीपली हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, वट वॉज द बिजी डूइंग दिस दैट ईयर। यानी वो कहता है कि उस साल मतलब मैंने क्या नहीं किया, उस साल में मतलब मैंने फील्ड में यानी खेल के मैदान में कदम नहीं रखा। तो उस साल उसने क्या किया उसने, वो क्या था, प्रेयर कर रहा था, ईटिंग कर रहा था एंड दैट स्टडिंग कर रहा था। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट डिस्ट्रैक्शन डिड हाफिज कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट वन डे। क्या डिस्ट्रैक्शन थी, चोर पुलिस फॉर होल हार, यानी कि 1 हार मतलब फॉर 1 होल हार उसने मतलब स्टूडेंट्स के साथ जो चोर पुलिस खेला। वुड यू हैव लाइक द पार्टिसिपेट इन डिस्ट्रैक्शन हैड यू बीन विद हिम। अभी यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपसे एक क्वेश्चन है और ये आपको ही प्रिपेयर करना है कि अगर आप उस डिस्ट्रैक्शन का यानी खुराफात का हिस्सा होते तो क्या आप मतलब हिस्सा लेना उसमें पसंद करते। येस नो जो भी आपका आंसर है तो राइट करें एंड आफ्टर दैट मुझे इन क्वेश्चन के आंसर सेंड करें। इस पार्ट में इतना ही, जो सेकेंड पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।